बढ़ते आगे। 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किए हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर कड़ी निगाह रखते हैं। बुधवार को पीएम ने विदेश दौरे से लौटने के बाद कोरोना टीकाकरण में पिछड़ने वाले जिलों के हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के उन जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनके जिले में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। पीएम की इस समीक्षा बैठक में खास तौर पर उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोरोना टीका के पहले डोज की कवरेज 50% से कम और दूसरे डोज की इससे भी कम है। इस वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को हर घर दस्तक का मंत्र दिया और कहा कि आपको हर घर पहुंचना है और लोगों का टीकाकरण करना है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला। आपको बता दें कि देश में इस वक्त झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय समेत दूसरे राज्यों में 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है और इसी को रफ्तार देने के लिए पीएम ने उन राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के टिप्स दिए और 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सुझाव दिया। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे, इतने बेहतर परिणाम आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश में 78% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 35% आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। लेकिन एक तरफ कुछ राज्यों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों के कुछ जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद सुस्त है, जिसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बहरहाल उम्मीद है पीएम मोदी की सलाह का असर टीकाकरण अभियान में पिछड़े जिलों के अधिकारियों पर पड़ेगा और कोरोना की तीसरी लहर का कहर टूटने से पहले भारत 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती कर महंगाई की मार झेल रहे लोगों की दिवाली जगमग करती है। केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। मोदी सरकार का दीपावली गिफ्ट, तेल की कीमतों में बम्पर कटौती, केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। बम्पर गिफ्ट है मोदी सरकार का देशवासियों के लिए। अब आपको पेट्रोल और डीजल पहले की तुलना में सस्ता मिलेगा, तो बेफिक्र होकर टंकी फुल कराइए, क्योंकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों से भी वैट घटाने की अपील की, जिसका असर भी हुआ। असम ने पेट्रोल डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की घोषणा कर दी। असम की शुरुआत का असर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के शासित अन्य राज्यों पर भी दिखाई दिया और देखते ही देखते कुल 10 राज्यों ने वैट की दरों में कटौती की घोषणा कर दी। चलिए आप जानते हैं कि केंद्र के साथ साथ किन किन राज्यों ने पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी कटौती की। असम में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। गुजरात में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। गोवा में पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। मणिपुर में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती। त्रिपुरा में भी पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती।
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती। वहीं उत्तराखंड में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई। तो बिहार में पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। ये तो हुई देश की बात। अगर प्रदेश की बात करें तो अभी राज्य सरकार ने वैट घटाने की घोषणा नहीं की है। फिर भी राजस्थान में डीजल 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता मिलेगा, तो पेट्रोल भी 6 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर कम मिलेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बेस प्राइस का सबसे ज्यादा असर दिखता है, इसलिए ही दिल्ली में पेट्रोल में 6 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई, तो राजस्थान में 6 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है। वहीं डीजल की कीमत दिल्ली में प्रति लीटर 11 रुपए 16 पैसे की कमी आई, तो राजस्थान में 12 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है। इससे इन राज्यों में वैट कटौती नहीं होने पर भी पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल के दाम में भारी कटौती दिख रही है। बहुत धन्यवाद मोदी जी, फिरोजी भी धन्यवाद। ठीक है सर जी, सरकार ने कुछ तो सुना जनता का, बढ़िया बात है, फायदा होगा अपनों को भी। अच्छा, आपने पेट्रोल डाला तो 6 रुपए 80 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या मानते हैं? कुछ राहत मानते हैं? बहुत राहत मानते हैं भाई साहब, बाहर निकलना ही दूभर सा हो गया था जी। अब लगता है कि वास्तव में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अब आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का नया रेट क्या है। सबसे पहले राजधानी जयपुर का हाल जान लीजिए। जयपुर में अब पेट्रोल 110 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 95 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जोधपुर का हाल भी जान लीजिए। जोधपुर में अब पेट्रोल 110 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 95 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बीकानेर में अब पेट्रोल 113 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 97 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अजमेर का हाल भी जान लीजिए। अजमेर में अब पेट्रोल 110 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 95 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अब जरा उदयपुर का हाल देख लेते हैं। उदयपुर में अब पेट्रोल 111 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 96 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जैसलमेर में अब पेट्रोल 115 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 101 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। भरतपुर का हाल भी जान लीजिए। भरतपुर में अब पेट्रोल 111 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, तो वहीं डीजल 95 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। और दौसा में अब पेट्रोल 113 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 99 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर में अब पेट्रोल 116 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, वहीं डीजल 100 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं कोटा में अब पेट्रोल 110 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, तो डीजल 95 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। बात डूंगरपुर की करें तो डूंगरपुर में पेट्रोल 113 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, तो डीजल 97 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तेल की कीमतों में कमी आने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वहीं सियासतदान अभी भी अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। एक चिर प्रतीक्षित मांग थी। दीपावली के शुभ अवसर पर केंद्र की सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके और प्रदेश और देशवासियों को राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे, ये मगरमच्छ के आंसू है। महंगाई पर जो वोट की चोट पड़ी उसके बाद नाटक कर रहे हैं। 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपए बढ़ाए अक्टूबर माह में, और 5 रुपए कम कर रहे हैं सिर्फ 1 महीने में। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र के इस फैसले ने लोगों की दिवाली जगमग कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश के लोग अब इस उम्मीद में हैं कि केंद्र की इस पहल को हाथों हाथ लेते हुए गहलोत सरकार को भी वैट में कमी करनी चाहिए, ताकि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत का डबल डोज मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ जवानों की वो दिवाली जिसमें उनका जोश है, जुनून है और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का भाव है। देखिए। थार का वीरान रेगिस्तान दिए की रोशनी से जगमगा उठा है। जिस सरहद की तरफ लोग रात तो क्या
दिन में भी जाने से कतराते थे, वो वीरान सरहद भी दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी है। जो जवान दिन रात देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन्होंने भी दिवाली का जश्न मनाने का वक्त निकाल लिया है। घर का आंगन ना सही, गांव की गली और मोहल्ले ना सही, लेकिन दिवाली का जश्न यहाँ भी वही है। मिट्टी के दियों से लेकर मिठाई तक हर चीज का प्रबंध है। हमारा देश आज जगमगा रहा है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सरहद की निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश जश्न मना रहा है और वही बीएसएफ जो है वो निगरानी भी कर रही है। हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, ये है सीमा सुरक्षा बल। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दल में सभी परिवार में एक परिवार है जिसमें हम सब मिलकर के सभी त्योहारों को इकट्ठा मनाते हैं। आज दिवाली के उत्सव मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारा देश आज खुशी मना रहा है, तब ये लोग घर से दूर है। आज किस तरह जो है वो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सारे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे बाकी देशवासी मना रहे हैं, हम भी अपने बॉर्डर पे दीपावली का पर्व और कोई भी पर्व मनाते हैं अपने जवानों के साथ यहाँ पे रह के। और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो देशवासी भी सुरक्षित हैं और अपने दीपावली बढ़िया से मनाएं। दिवाली पर देश सुरक्षित रहे, लिहाजा जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों की पेट्रोलिंग भी रोज की तरह जारी है। अपनी ड्यूटी पर तैनात इन जवानों का कहना है कि वो सरहद पर मुस्तैद हैं, लिहाजा देशवासी पूरे उत्साह से बेखौफ होकर दिवाली मना सकते हैं। घर की याद आना नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देश की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है और हम ये ड्यूटी बहुत अपने मन से निभाते हैं, दिल से निभाते हैं। और आज फेस्टिवल है दिवाली, तो मैं विश करती हूँ सबको हैप्पी दिवाली। और हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी फैमिली जैसी फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और परिवार जैसा ही फीलिंग्स आती है हमें। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ दिवाली मनाने में। आप यहाँ दीपावली मना रहे हैं, आपका परिवार घर पर है, किस तरह जो है उन्हें संदेश देंगे? मैं अपने परिवार को संदेश देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सरहद पे सीमा की सुरक्षा कर रही हूँ। आप एकदम बेफिक्र होकर दिवाली मनाइए और खुश रहिए। पूरा देश जो है वो खुशी से दीपावली मनाए, इसलिए आज यहाँ पर आप तैनात हैं। क्या कहना चाहेंगी देश की उन बेटियों से जो आज घर पर है और आप यहाँ पर, उन लोगों से क्या संदेश देंगे? मैं ये उन सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि सभी जो है ना खुशी से दीपावली बनाएं और अच्छे से अपने फैमिली के साथ फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। सरहद पर तैनात जवान भले ही अपने कर्म क्षेत्र में डटे हैं, लेकिन इनका दिल भी अपने घर, अपने परिवार से मिलने के लिए तड़पता रहता है। और जब भी कोई त्योहार आता है, दर्द भरे गीत बनकर इनके अंतर मन में गूंजता रहता है। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे मेरे बेटे का नाम दे। दिवाली शांति और रोशनी का त्योहार है। इस सरहद पर रोशनी तो हर साल हो जाती है, लेकिन दुश्मनों के दिल में भारत के लिए कभी नफरत खत्म नहीं होती।
लिहाजा उनकी नफरत का जवाब देने के लिए हमारे जवान सरहद पर डटे रहते हैं ताकि दुश्मनों की कोई चाल कामयाब ना हो, देश की दिवाली पर कोई ग्रहण ना लगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।